We thank God for His goodness. हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं उसकी भलाई के लिए। And I was just thinking what Brother Abu shared about God's love letter. और मैं सोच रहा था जो कल भाई अबू ने बांटा कि परमेश्वर ने जो हमारे प्रति एक प्रेम पत्र लिखा है। See, what we heard from that, it's just like a small taste. और जो कल हमने उससे सुना वो परमेश्वर के प्रेम को हमने कुछ मात्रा में केवल चखा है। It's like taking a big ocean and tasting it with a spoon. और बिल्कुल ऐसे जैसे एक बहुत बड़ा विशाल सा समुद्र है, वहां जाकर हम एक चम्मच भर चख कर देखते हैं। And this is all from God's word. ये सब जो हमने कल सुना वो परमेश्वर के वचन से था। So it is good to go to God's word first hand. और इसलिए बहुत अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन से होकर एक बार जाएं। So whenever we meditate on God's word, जब कभी हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, we know God. हम परमेश्वर को जान सकते हैं। We know how loving He is. हम ये जान पाते हैं कि वो कितना प्रेमी है। He encourages us in our life situations. वो हमारे जीवन के परिस्थितियों में हमें प्रोत्साहित करता And है। daily when we spend time with God and His word, और प्रतिदिन जब हम परमेश्वर के साथ उसके वचन के साथ समय बिताते हैं, we come to know Him. हम उसे जान पाते हैं। And as we read in the memory verse, we become intimate with Him. और जैसे हमने अपने मेमोरी वर्स में पढ़ा कि हम उसके साथ घनिष्ठ और नजदीकी संबंध बना पाते हैं। Because Satan presents a very wrong picture of God. क्योंकि शैतान हमेशा हमारे सामने परमेश्वर का एक गलत चित्र प्रस्तुत करता है। And when we know God, we'll see that He is such a wonderful person to be with. पर जब हम परमेश्वर को वाकई में जानेंगे, हम जान पाएंगे कि वो कितना अद्भुत व्यक्ति है जिसके साथ हम हो सकते हैं। He never wants me to be discouraged. वो कभी नहीं चाहता कि मैं निराश रहूं। He never wants me to be burdened. वो कभी नहीं चाहता कि मैं बोझ लेकर चलूं। He wants me to experience the freedom all the time. वो चाहता है कि निरंतर मैं स्वतंत्रता का अनुभव करूं। And He wants me to be joyful all the time. वो चाहता है मैं निरंतर आनंद से भरा रहूं। Whenever I am discouraged, He wants me to lift me up. जब कभी मैं निराश हूं, वो मुझे ऊपर उठाना चाहता I है। want to encourage the young children to know God. मैं जवान बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर को जानें And seek God. और परमेश्वर को खोजे, उसे ढूंढे। It says that He is a rewarder of those who diligently seek Him. बाइबल हमें बताती है जो मेहनत से उसे ढूंढते हैं उनका वो प्रतिफल देने वाला प्रभु है। So when we come to this camp, it is not just I want to hear some message from some uncle or auntie or somebody is saying something I just want to hear. और इसलिए जब हम इस कैंप में आते हैं तो हमारा ये रवैया ना हो कि कोई अंकल या कोई आंटी कुछ वचन बताएंगे और मैं उसे सुनूंगा, ऐसे रवैये के साथ हम ना So आए। we should have some quiet time with God alone. अकेले में परमेश्वर के साथ हमारा अकेले में निकट समय होना चाहिए। And we should talk to Him and seek Him with all our heart. और हमें प्रभु से बात करके अपने पूर्ण हृदय से उसे खोजना है। And we should tell Him, Lord, I want to give my heart to you. और हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु मैं चाहता हूं मैं अपने हृदय को तुझे दे दूं। It's not just one time we hear and we don't practice it daily, we will not experience the benefit of it. ऐसा नहीं है कि एक बार हम सुनते हैं और फिर अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अगर हम उसे लागू नहीं करेंगे तो हमें उसका लाभ नहीं होगा। So I was just thinking that we have an enemy. और मैं एक विषय के बारे में सोच रहा था कि हमारा एक शत्रु है। And we should not be afraid of the enemy. और हमें उस शत्रु से डरना नहीं है। But we should not be unaware of him. पर उसी के साथ साथ हमें शत्रु से अनजान भी नहीं होना है। See, whenever God wants to work in our life, जब कभी परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है and God wants to build the church, और परमेश्वर कलीसिया का निर्माण करना चाहता है, there is an enemy looking out to cause some confusion. एक शत्रु निरंतर है जो किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी मचाना चाहता है। So whenever we come across some situations, we should always discern whether this is from God or this is from the enemy. इसलिए जब कभी हमारे जीवन में कोई परिस्थिति होती है हमें ये परखने की जरूरत है कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है या शत्रु की ओर से। Because Satan comes to steal, kill and to destroy. क्योंकि शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। Even when we are sitting here, we should not be unaware that Satan can bring thoughts of distraction. जब हम यहाँ बैठे हैं तब भी हमें इस बात से अनजान नहीं होना है कि शैतान हमारे मन में विचलित करने वाले, ध्यान भटकाने वाले विचार ला सकता है। See, in the Garden of Eden, when they were enjoying the presence of God, एदेन के बगीचे में जब आदम और हवा परमेश्वर के उपस्थिति का आनंद ले रहे थे, at that time Satan came. उस समय शैतान वहां आया। Now in the sin-cursed earth, अब इस पाप से श्रापित पृथ्वी पर and in the sinful flesh, और मेरे इस पाप भरे शरीर में how much more Satan will seek to destroy us. कितना ज्यादा शैतान कोशिश करेगा हमारा नाश करने के लिए। So in Matthew chapter 16, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय,
from verse 16. 16 वचन से आगे। Simon Peter answered, "You are Christ, the Son of the living God." शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। Jesus said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you." यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की। So here Jesus then said to him, उसके आगे यीशु ने उससे कहा, in verse 18, 18 वचन में, "I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church." और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। So this revelation which Peter got, this revelation which Peter got, ये प्रकाशन जो पतरस को मिला that Jesus is the Son of the living God, कि यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है, on that revelation the church will be built. उस प्रकाशन पर कलीसिया का निर्माण होगा। That means the center of the church is Christ. इसका मतलब कलीसिया का जो केंद्र स्थान है वो मसीह का है। And whenever I lift Jesus in the church, और जब कभी मैं कलीसिया में मसीह को ऊंचा उठाता हूँ, whenever I have a heart to lift his name, जब कभी मेरे हृदय में ये इच्छा है, ये चाहत है कि मैं उसके नाम को ऊंचा and उठाऊं, whenever we meet together in small groups, I have a desire to lift Jesus. और जब कभी हम छोटे झुंड में भी मिलते हैं, मेरे अंदर अगर एक इच्छा हो कि मैं यीशु को उठाना चाहता And we हूँ, all come with one purpose to lift Jesus. और हम एक ही उद्देश्य से अगर एकत्रित होते हैं कि हम यीशु को ऊंचा उठाना He is चाहते the हैं, rock. वो है वो चट्टान, He is the one who is to be lifted up in the church. वही है जिसको कलीसिया में ऊंचा उठाया जाना चाहिए। We don't want to follow any man or this person or that person. हम किसी मनुष्य के इस फलाने व्यक्ति उस फलाने व्यक्ति का पीछा नहीं करना We want to चाहते, be attached to Christ. हम मसीह से जुड़े हुए होना चाहते And हैं। when we are attached to Christ, और जब हम मसीह से जुड़े हुए हैं, and when we get the revelation from Him, और जब हमें उससे प्रकाशन मिलता है, that is how Jesus said, "I will build my church." वैसे ही यीशु ने कहा कि उसके द्वारा मैं अपने कलीसिया का निर्माण करूंगा। And then Jesus said, "Gates of Hades will not overpower it." और 18 वचन के अंतिम भाग में यीशु ने कहा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। So there is a gates of Hades or the Satan's kingdom who wants to attack the church. और इसलिए अधोलोक के फाटक अर्थात शैतान का राज्य कलीसिया पर हमला करना चाहता है, And it will not overpower it. That's what Jesus said. और यीशु कह रहा है कि वो हमला करके कभी भी विजयी नहीं हो पाएगा। But we have to protect ourselves to be influenced by Satan. पर हमें अपने आप की रक्षा करनी है, अपने आप का बचाव करना है कि हम शैतान के द्वारा प्रभावित ना हो। There are some ways which Satan tries to seep into the church. कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा शैतान कलीसिया के अंदर घुसने की कोशिश करता है, And if we keep our hearts from those things, we can protect the church. और अगर उन चीजों से हम अपने हृदयों को सुरक्षित रखें तो फिर हम कलीसिया की भी सुरक्षा कर सकते हैं। Satan doesn't come openly saying, I am the devil, please accept me. शैतान कभी भी बिल्कुल साफ साफ सामने आकर ये नहीं कहेगा कि मैं शैतान हूं, मुझे मेरा स्वीकार करो। It comes through very cunning and very clever means which we will not understand. वो बहुत ही धूर्तता से, चालाकी से आएगा, ऐसे मार्गों से जिससे हम उसे समझ नहीं पाएंगे। It might come through a word from a brother or a sister in the church. और कलीसिया के ही किसी भाई या बहन के वचन के द्वारा वो हमसे हमारे पास आएगा, It come through a word of gossip that we gossip against one another. या जब हम पीठ के पीछे चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, उसके द्वारा शैतान हमारे अंदर आ सकता It है। might come from the bitterness we hold against one another in our hearts. हम में से एक दूसरे के प्रति जो कड़वाहट को हम रखते हैं अपने हृदय में, उसके द्वारा वो आ सकता है। Or that unforgiving attitudes in our hearts, Satan can seep into the church. या हमारे हृदय में किसी को क्षमा न करने का अगर रवैया हो तो उसके द्वारा शैतान कलीसिया में घुस सकता है। It says in 2 Corinthians दूसरे कुरिन्थ में लिखा है, chapter 2 उसका दूसरा अध्याय verse 11. 11वां वचन, It says, so that no advantage would be taken of us by Satan, for we are not ignorant of his schemes. वहाँ लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले। इंग्लिश में लिखा है कि शैतान हमारा फायदा ना उठा सके क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। So what is the scheme of Satan that Paul is talking about here? फिर यहाँ पौलुस शैतान की किस युक्ति, किस चाल के बारे में कह रहा है? He's talking about not forgiving somebody. यहाँ पौलुस बात कर रहा है किसी को क्षमा न करने के विषय में। So if there is a grudge towards somebody and we are carrying it, अगर किसी व्यक्ति के प्रति एक गलत भावना, बैर भाव हमारे हृदय में है जिसे हम पकड़े हुए हैं,
And also it doesn't remain in our heart. और ये भी नहीं कि वो हमारे हृदय के अंदर तक ही रहेगा, It spreads in our family. वो हमारे परिवार के अंदर फैलेगा, It spreads to the children. हमारे बच्चों के अंदर वो फैलेगा, And it will drive them away from God. और उसके द्वारा हमारे बच्चे परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। And if we don't cleanse that spirit, और अगर उस आत्मा को हम शुद्ध न करें तो we will drive our children away from God. फिर हम खुद के बच्चों को परमेश्वर से बहुत दूर ढकेल देंगे। Jesus said, "Let the children come to me." यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। But if I hold that bitter attitude in my heart, पर अगर मैं अपने हृदय में एक कड़वाहट का रवैया पकड़ कर रहूं तो, if I have a spirit of that this person is against this person in the church I am against, या मेरे हृदय में बार बार एक विचार है कि कलीसिया का जो ये व्यक्ति है मैं उसके विरोध में हूँ। I have a like a faction that this person, we have factions. और हमारे मानो ऐसे झुंड या गठ हो गए हैं कि ये व्यक्ति यहाँ है, वो व्यक्ति वहाँ है, और हम ऐसे लोगों में भेदभाव कर रहे हैं। And in the house we talk about it. और उसी के बारे में हमारे घर पर जाकर भी हम बात करते हैं तो So that will destroy our children. उसके द्वारा हमारे बच्चों का नाश होगा। Because our children will think that in our church we just preach wonderful things. क्योंकि फिर हमारे बच्चे ये सोचेंगे कि हमारे कलीसिया में हम केवल अद्भुत अद्भुत प्रचार करते हैं। But when we come home, we talk about evil about these people. पर जब हम घर पर आते हैं तो इन्हीं लोगों के बारे में हम दुष्ट बातें कहते So हैं। this is just a show that we have to put in Sunday. फिर बच्चे ये सीखेंगे कि ये केवल एक दिखावा है, प्रदर्शन है जो हमें संडे के लिए ही करना है, So we have to repent of that. और इसलिए हमें उससे मन फिराने की जरूरत We है। have to ask God to cleanse that spirit in us. हमें परमेश्वर से कहना है कि प्रभु उस आत्मा को मेरे अंदर शुद्ध कर, And we have to cleanse, seek purity in our spirit. और हमारे आत्मा के अंदर हमें शुद्धता की खोज करनी है। Because externally we can smile. क्योंकि बाहरी तौर पर तो हम मुस्कुराते सकते But हैं, unless we are cleansed in our spirit, पर जब तक हमारे आत्मा में हम शुद्ध ना हो, we cannot build the church. हम कलीसिया का निर्माण नहीं कर पाएंगे। In Ephesians chapter 4, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय verse 4 to 6, 4 से लेकर 6 वचन, it talks about the church. वहां कलीसिया के बारे में लिखा है, There is one body, एक ही देह है, one spirit, एक ही आत्मा, just as you are called to one hope of your calling, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, one Lord, एक ही प्रभु है, one faith, एक ही विश्वास, one baptism, एक ही बपतिस्मा, one God और सबका एक ही परमेश्वर and Father of all, who is over all and through all and in all. और सबका पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। See, when we meditate on God जब हम परमेश्वर पर मनन करते हैं and we read God's word, and just yesterday as we saw God's love letter, और जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, और जैसे कल भी हमने देखा परमेश्वर का प्रेम भरा पत्र जब हम पढ़ते हैं, and that love which we see that God has extended towards us, और जब हम देखेंगे कि प्रभु ने क्या ही बड़ा प्रेम हम पर किया है, and we should also think that same love God has for each brother and sister. हमें उसी समय इस बात को सोचना है कि वही प्रेम प्रभु का प्रत्येक भाई प्रत्येक बहन के लिए है। So like God has accepted me, I have to accept my brother and sister. और जैसे परमेश्वर ने मेरा स्वीकार किया है, मुझे ग्रहण किया है, मुझे भी अपने भाई बहनों का स्वीकार करना है। I was not very good and perfect that God accepted me. मैं कोई बहुत अच्छा या सिद्ध व्यक्ति नहीं था कि प्रभु ने मुझे मेरा स्वीकार किया। I was filled with evil मैं दुष्टता से भरा हुआ था, and I was against God. और मैं परमेश्वर के विरोध में था। At that time God chose me, उस समय प्रभु ने मुझे चुन लिया, and I am not worthy to stand even today. और आज भी उसके सामने खड़े होने के मैं योग्य नहीं There are हूँ। a lot of imperfections in us, आज भी बहुत सारी असिद्ध बातें हैं हमारे अंदर, and still God bears with us. उसके बावजूद प्रभु हमें सह लेता है। And with that love, when we see, and that lens we can see our brothers and sisters. और जब हम प्रभु के ऐसे प्रेम को देखेंगे तो उसी दृष्टिकोण, उसी नजरिए से हम अपने भाई बहन को देख पाएंगे। Because in my flesh I cannot love my brother and sister. क्योंकि मेरे शरीर के द्वारा मैं अपने भाई अपने बहन से प्रेम नहीं कर सकता। Only if I have the love of God, then I can love. केवल अगर मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम हो तभी मैं प्रेम कर पाऊंगा। In the same way, in our families also, we cannot love our husband or wife in our flesh. बिल्कुल वैसे ही हमारे परिवारों के अंदर हम पति या पत्नी पर अपने शरीर से प्रेम नहीं कर सकते, Because we both have lot of imperfections. क्योंकि हम दोनों के अंदर कई चीजें असिद्ध है, अपरिपूर्ण है। But when we see God who bears with us, पर जब हम प्रभु को देखते हैं जिसने हमें सह लिया है and He is still bearing with us, और आज भी वो हमें सहता है, that is how we can accept and
forgive one another. तभी हम एक दूसरे को स्वीकार कर पाएंगे और उन्हें क्षमा कर पाएंगे। And when we see our children और जब हम अपने बच्चों को देखेंगे and we see our their imperfections, और जब हम अपने बच्चों के अंदर असिद्ध या अपरिपूर्ण चीजों को but देखेंगे, we see a father who sees millions times more imperfections in me, पर तभी हम ये देख पाते हैं कि मेरा पिता उससे करोड़ों गुना ज्यादा असिद्ध अपरिपूर्ण बातें मेरे अंदर देखता है। and because of that I can forgive and love my children. फिर उस कारण से मैं अपने बच्चों को क्षमा कर पाऊंगा, उन पर प्रेम कर पाऊंगा। In Ephesians chapter 4, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय it continues about building the church. कलीसिया के निर्माण के विषय में आगे लिखा है, It says in verse 25, 25 वचन में, it says, therefore laying aside falsehood, speak truth each of you with his neighbor, for we are members of one another. इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। So in the church we don't have to put on a show. कलीसिया में हमें एक प्रदर्शन, एक शो करने की जरूरत नहीं We है। can be as natural as we are. हम जितने स्वाभाविक हैं उतने ही स्वाभाविक हम कलीसिया में हो सकते We हैं। don't have to attain a level of spirituality before coming to church. कलीसिया में आने से पहले आत्मिकता के किसी स्तर तक, किसी मापदंड तक पहुंचने की हमें जरूरत नहीं है। So it is not about just speaking lie. और इसलिए यहाँ केवल झूठ कहने, झूठ बोलने के विषय में नहीं लिखा है। It is about our attitude that we show something which we are not. और यहाँ एक रवैये के विषय में लिखा है कि हम दूसरों को ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं जो वाकई में हम नहीं है। Of course, we also sometimes there's a tendency to speak the lie. हाँ, कई बार हमारे अंदर ये फितरत होती है कि हम झूठ कहे भी, So we can all cleanse ourselves from this evil habit. और इसलिए हम सब अपने आप को इस दुष्ट आदत से शुद्ध कर सकते हैं। Because with a falsehood and with a covering and with speaking lie, क्योंकि उस कपट के साथ, उस छिपाने के द्वारा, झूठ कह के we cannot build fellowship. हम संगति का निर्माण ही नहीं कर पाएंगे। That is why it says, let each one speak truth to his neighbor. इसी वजह से यहाँ लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोसी से सच बोले। What is the meaning of speaking truth? सच बोलने का क्या मतलब है? It means that I open myself to a brother. उसका मतलब है मैं अपने आप को एक भाई के सामने खोलता हूँ। I don't have to tell all the secrets to everybody. ये नहीं कि मैं प्रत्येक व्यक्ति को जाकर जीवन का हर एक रहस्य बताऊं, But I don't have anything to hide. पर मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। When I put a hand on my brother's shoulder, जब मैं अपने भाई के कंधे पर हाथ रखूं, I don't have any other intention in my heart. मेरे हृदय में कोई और मंशा, कोई और मकसद नहीं है। When I shake my hand, जब मैं हाथ मिलाता हूँ, I don't shake my hand with some grudge in my heart. उसी व्यक्ति के प्रति कोई बैर भाव रख के मैं उसका हाथ नहीं मिला That रहा। is speaking the truth. उसका मतलब है सत्य बोलना। That is my whole personality. I am speaking the truth. इसका मतलब मेरे पूरे व्यक्तित्व के साथ मैं सच्चाई कह रहा हूँ। And it says in verse 26, और 26 वचन में लिखा है, be angry and yet do not sin. क्रोध तो करो पर पाप मत करो। Do not let the sun go down on your anger. सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। So here it says that we should not hold on to anger. और यहाँ लिखा है कि गुस्से को पकड़े नहीं रहना है, जकड़े नहीं रहना The है। next verse is, do not give the devil an opportunity. और तुरंत अगला वचन कहता है, न शैतान को अवसर दो। So Satan can seep into our home. और इसलिए शैतान इस प्रकार से चालाकी से हमारे घर में घुस सकता है। It says in another translation, do not give Satan a foothold in your house. एक और भाषांतर में इस प्रकार से लिखा गया है कि शैतान को आपके घर में पैर रखने तक की जगह मत दो। That means if there is a door, इसका मतलब जब एक दरवाजा होता है, sometimes we don't want somebody to close the door. कभी We don't want somebody to close the door. और हम नहीं चाहते कि कोई दरवाजा बंद कर दे, Somebody little bit open that door, तो फिर हम उस दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर, and somebody wants to come in, he can just put a foothold. Even if I try to close it, there is a foothold there. और फिर कोई व्यक्ति अगर अंदर आना चाहे तो वो अपना पैर डालकर रखेगा ताकि दरवाजा बंद ना हो सके। And Satan can slowly seep into our house. और फिर जो वो थोड़ी सी जगह बच जाएगी, शैतान धीरे से हमारे घर में प्रवेश कर पाएगा। And how can Satan seep in? और कैसे वो शैतान अंदर घुसेगा? It's not just that I got angry, केवल ये नहीं कि मैं गुस्सा हुआ, but I kept that anger. पर मैंने उस गुस्से को पकड़ कर रखा। Suppose husband and wife had some disagreement or some argument. अगर पति पत्नी के बीच में किसी विषय पर असहमति है या उनका किसी विषय में बहस होती है, Do you take long time to
settle that matter and ask forgiveness? क्या आपको बहुत लंबा समय लगता है उस मामले को सुलझाकर एक दूसरे से क्षमा मांगने के लिए? Does it take 1 week, 2 weeks? क्या आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते लग जाते हैं क्या? Then Satan can easily come into our house. फिर शैतान बड़े आसानी से हमारे घर में प्रवेश करेगा। And if Satan comes into our house, और अगर शैतान घर में घुस गया, he can influence our children. वो हमारे बच्चों को प्रभावित कर Because सकता they है, are the weak people in the house. क्योंकि घर के अंदर सबसे निर्बल हमारे बच्चे हैं। And like when we sleep at night, और जब हम रात में सोते हैं, we would like to close our doors. हम हमेशा अपने दरवाजों को बंद करना चाहते हैं। We don't keep our doors open and our children in the streets. हम कभी अपने दरवाजों को खोलकर अपने बच्चों को बाहर सड़क पर नहीं भेजते रात में। Spiritually speaking, if I don't settle matters with husband and wife, आत्मिक तौर पर अगर मैं पति पत्नी के बीच के किसी भी मामले को रात तक नहीं सुलझाता it हूं is तो like spiritually I am putting my children in the streets. आत्मिक तौर पर इसका ये मतलब है मैंने अपने बच्चों को बाहर सड़क पर डाल दिया है। Anybody can come and pick them up. कोई भी आकर मेरे बच्चों को उठा सकता है। But if husband and wife are in unity पर अगर पति पत्नी एकता में बने रहे तो, and they live in unity, और वो एकता में ही जीते रहे तो, they have authority over devil. फिर शैतान के ऊपर उनका अधिकार है। Because God has given us the authority to trample Satan. क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम शैतान को कुचले। But it comes with the united spirit in the house. पर वो केवल तभी जब घर के अंदर एक एकता की जुड़ने की आत्मा हो। In Romans chapter 16, रोमियो की पत्री उसके 16वें अध्याय में Romans 16 verse 17. रोमियो 16:17 Now I urge you, brethren, keep your eye on those who cause dissensions and hindrances contrary to the teaching which you have learned and turn away from them. अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। So here I want to focus on these two words. और यहाँ इन 2 शब्दों पर मैं ध्यान देना चाहता हूँ, Dissensions and hindrances. फूट डालना और ठोकर खिलाना। Am I somebody who wants to put a dissension in the church? क्या मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कलीसिया में एक फूट डालना चाहता है? I want to separate brothers and separate sisters between each other. मैं भाइयों को एक दूसरे से अलग करना चाहता हूँ, बहनों को एक दूसरे से अलग करना चाहता हूँ, And I want to cause hindrances to the growth. और किसी की उन्नति में, किसी की प्रगति में मैं बाधा लाना चाहता हूँ। So that is what it says here. और वही यहाँ लिखा है। And if I do that, Satan will have control in my life. अगर मैं ऐसा करूँ तो शैतान मेरे जीवन में नियंत्रण कर पाएगा। It says in verse 20, 20 वचन में लिखा है, God of peace will soon crush Satan under your feet. शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। That means it is the Satan who is causing that division. इसका मतलब शैतान है जो वाकई में वो फूट डालना चाहता And है, God of peace will crush Satan under our feet. और शांति का परमेश्वर उस शैतान को हमारे पैरों तले कुचलेगा। So if I am somebody who is instead of somebody trying to cause division, और इसलिए अगर मैं फूट डालने के बजाय I am somebody who is trying to unite people. मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो लोगों को एक करना चाहता है, God of peace will crush Satan under my feet. फिर शांति का परमेश्वर मेरे पांव तले शैतान को कुचलेगा। And Satan will not be able to penetrate and divide the church. और शैतान कलीसिया के अंदर घुसकर कलीसिया में उसको विभाजित नहीं कर पाएगा। So let us be somebody who is bringing peace into situations. और इसलिए आइए हम ऐसे लोग बने जो किसी भी परिस्थिति के अंदर शांति लाते हैं। Let us be seeking be peacemakers. और आइए हम ये यत्न करें कि हम शांति या मेल मिलाप करने वाले Jesus लोग said, बने। "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." यीशु ने कहा मेल मिलाप करने वाले या शांति करने वाले धन्य, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Another thing which Satan comes through in our church एक और चीज जिसके द्वारा शैतान कलीसिया के अंदर प्रवेश करता है, is, I want to again emphasize about the lying thing. और फिर एक बार मैं जोर देना चाहता हूँ झूठ बोलने के बारे में। In John 8:44, यूहन्ना 8 उसके 44 वचन में, Jesus said, "You are of the father, the devil." In between the verse, Jesus says he is a liar. In the end of the verse, he is a liar and the father of lies. और शैतान के विषय में 44 वचन के अंतिम भाग में वो कहता है वो झूठ बोलता है और वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। So when I have the spirit of hypocrisy, जब मेरे अंदर पाखंड या कपट की आत्मा होती है, and I have a spirit of lying, और झूठ बोलने की आत्मा मेरे अंदर है, in John 13:27, यूहन्ना 13:27 वचन में,
it says about Judas. वहां यहूदा के विषय में लिखा है, It says, after the morsel, Satan entered into him. वहां लिखा है टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। See, this is the breaking of bread which Jesus had. और यहाँ यीशु मसीह ने पहले बार वो रोटी तोड़कर वो प्रभु भोज कर रहा था। And in the breaking of bread, Judas had a lie in his heart. और जब प्रभु के मेज में वो हिस्सा ले रहे थे तो यहूदा इस्करियोती के हृदय में एक झूठ था, And he still took part in the breaking of bread. और वो झूठ को अपने हृदय में रखने के बावजूद उसने उस प्रभु के मेज में हिस्सा लिया। It's like I am not talking to some people in the church. इसका मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि कलीसिया में कुछ लोगों से तो मैं बात नहीं करता, I have not forgiven many people. मैंने कलीसिया के कई लोगों को क्षमा भी नहीं I किया, have a lot of hidden sins in my life. मेरे जीवन में बहुत सारे छिपे हुए पाप है। But when the time of breaking of bread comes, पर जब बात आती है रोटी तोड़ने की, I just come and join the queue. मैं आकर उस कतार में लग जाता हूँ, And Satan takes control of our lives because of that. और उस वजह से शैतान हमारे जीवन पर नियंत्रण ले लेता Because है, we are having a lying attitude in our heart. क्योंकि हमारे हृदय के अंदर एक झूठ बोलने का आत्मा है। And that is how Satan took control over Judas. और वैसे ही शैतान ने यहूदा इस्करियोती पर नियंत्रण पाया। We also read in Acts chapter 5, प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, verse 3, तीसरा वचन, Paul rebuking Ananias. Paul rebuking Ananias. पौलुस जब हनन्याह को डांट रहा था, He says, but Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? और पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? So when I come with that lying attitude, it is Satan who put that lie in my heart. और जब मैं एक झूठी आत्मा को लेकर आता हूँ तो शैतान है जिसने मेरे हृदय में वो झूठ डाला है। So we should be careful of any lie in our hearts. और हमारे हृदय में अगर कोई भी झूठ है उससे हमें बहुत ज्यादा सावधान होना है। So we I don't want to speak many things. और I don't want to speak about many things. और मैं कई बातों के विषय में नहीं बताना I चाहता, just want to focus on these two or three areas. इन 2 या 3 क्षेत्रों पर ही मैं जोर देना चाहता हूँ। One is any bitter attitude, एक है किसी के भी प्रति कोई कड़वाहट रखना, and second is lying to one another और दूसरा एक दूसरे से झूठ बोलना, and not having a transparent attitude. और एक साफ या पारदर्शी रवैया न होना, Anger between husband and wife. पति पत्नी के बीच गुस्सा। And these things, if we are careful, इन सारे चीजों में अगर हम सावधान रहे तो, especially to maintain a good conscience towards God and man, विशेषकर परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने एक अच्छा विवेक रखने के लिए, we can have authority over devil all the days of our life. फिर हमारे जीवन भर शैतान पर हम अधिकार कर पाएंगे। Because in Colossians, क्योंकि कुलुसियों की पत्री में Colossians chapter 2, कुलुसियों की पत्री 2रा अध्याय, verse 15, उसका 15 वचन, it says, he had disarmed the rulers and authorities, he made a public display of them, having triumphed over them through him. और वहां लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। So Jesus has defeated Satan already. और यीशु ने पहले से ही शैतान को हरा दिया So है, I don't have to fight against Satan now. और इसलिए अब मुझे शैतान से लड़ने की जरूरत भी नहीं है। Bible says, submit to God and resist the devil and will flee from you. बाइबल कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो और वो तुमसे भाग निकलेगा। If I have a spirit of submission, और अगर मेरे अंदर अधीनता की आत्मा हुई तो, if a wife has spirit of submission at home, अगर एक पत्नी के अंदर अधीनता की आत्मा घर पर रही तो, if a husband has spirit of submission to all the authorities he has, एक पति को भी उसके ऊपर जितने भी अधिकारी है उन सबके प्रति अधीनता की आत्मा हुई तो, spirit of submission in the church, कलीसिया के अंदर अधीनता की आत्मा हुई तो, if I am submitting to God अगर मैं परमेश्वर के प्रति अधीन होता हूँ and I have a heart to submit to everything that he shows me, और मेरे पास एक ऐसा हृदय है कि जो कुछ प्रभु मुझे दिखाता है उसके प्रति मैं अधीन रहूं, it says if I resist the devil, he will flee from me. और फिर लिखा है अगर मैं शैतान का सामना करूंगा तो वो मुझसे भाग निकलेगा। And if husband and wife together they pray और अगर पति पत्नी एक साथ मिलकर प्रार्थना and करें they pray for their children, और वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, we have the keys, Jesus said. Keys. फिर हमारे पास चाबियां है, We have authority to bind all power of Satan. शैतान के सारे सामर्थ को बांधने की हमारे पास अधिकार So है। we cannot physically control our children all the time. हम शारीरिक तौर पर हमेशा हमारे बच्चों को नियंत्रित नहीं कर सकते। We cannot, up to some age we can maybe do something.
एक उम्र तक शायद हम उनके लिए कुछ कर पाएंगे, But if we get the authority which God has given us, पर अगर हमें वो अधिकार मिलता है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, if we maintain that authority which God has given us, अगर उस अधिकार को हम बनाए रखें जो प्रभु हमें देता है, submitting to God, हम परमेश्वर के प्रति अधीन होते and हुए all authorities which God has placed over us, और वो सारा अधिकार जो प्रभु ने हम पर रखा है, because God has already defeated Satan, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही शैतान को हरा दिया है, he cannot influence our home, वो हमारे घरों पर प्रभाव नहीं डाल and पाएगा he cannot influence our church, और वो हमारे कलीसिया पर प्रभाव नहीं कर पाएगा, because Jesus has already won the victory. क्योंकि यीशु मसीह पहले से विजय को जीत चुका है। Satan comes also to accuse us. उसी के साथ साथ शैतान हम पर दोष लगाने के लिए आता है। It says in Revelation that he is the accuser of our brethren. प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो भाइयों पर दोष लगाने वाला है। And let us not join with Satan in accusing one another. और आइए हम एक दूसरे पर दोष लगाने में शैतान के सहभागी न हो। We overcame Satan by the blood of the Lamb. हमने शैतान पर जय पाया मसीह के मेमने के लहू के द्वारा। Whenever Satan comes to condemn us, जब कभी शैतान आता है हमें अपराधी महसूस कराने के लिए, दोष लगाने के लिए, we always overcome it. हम हमेशा उस पर जय पाते We हैं। just have to say, blood of Jesus has cleansed me. हमें केवल यह कहना है कि यीशु का लहू मुझे शुद्ध कर। Even if the sin has happened here, just 5 minutes back, यद्यपि वो पाप हमने केवल 5 ही मिनट पहले किया हो, if I confess my sin, अगर मैं अपने पाप का अंगीकार करूं, the blood of Jesus doesn't take more than 1 second to cleanse me. यीशु का लहू मुझे शुद्ध करने के लिए 1 सेकंड से भी ज्यादा नहीं So लेता। there is no scope for Satan to condemn us. और इसलिए शैतान के पास कोई भी हक नहीं है कि वो आकर हम पर दोष लगाए। So we can live in victory over Satan and all his schemes all the days of our life. और इसलिए शैतान पर और शैतान की सारी युक्तियों पर हमारे जीवन भर हम विजय में जी सकते हैं। आमीन।